तुम सब स्टूडेंट्स समझो और जानो कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए ये जो बुनियाद तुम्हारी रखी जा रही है जवानी में, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो यूनिवर्सिटी लेवल पर, उसके लिए जो कुछ एक चीज़ें ज़रूरी हैं उनमें से नंबर 1 एक ये है कि एक तो मंजिल का पता होना चाहिए। कहाँ जाना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो ज़िंदगी में, किस मुकाम पर अपने आप को 10 साल 20 साल के बाद में देखना चाहते हो। तो तुम सब लोग अपनी अपनी मंजिल का चॉइस करो और उसके बाद उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते पर दौड़ने का, भागने का, मेहनत करके आगे बढ़ते जाने का इरादा होना चाहिए। जहां मंजिल गलत चुनी वहां गड़बड़ हो गया ज़िंदगी में, और जहां मंजिल तो ठीक चुन लिया लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं किया वहां गड़बड़ हो गया। जैसे एक लड़के का अभी बात हो रही थी उससे, उस लड़के ने 12वीं क्लास में कॉमर्स से पढ़ाई की है। अब उसके बाद में इस साल उसने ड्रॉप किया है क्योंकि उसका बीकॉम में एडमिशन नहीं हुआ, और बीकॉम में एडमिशन नहीं होने की वजह से वो अब इस साल ड्रॉप करके अगले साल वो फॉरेन लैंग्वेजेस की तैयारी कर रहा है कि फॉरेन लैंग्वेजेस का इम्तहान देगा। उसके लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। लड़का यूपी का रहने वाला है, उसके लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। एक तो इस उम्र में पढ़ाई ड्रॉप करके और फिर किसी तरह की तैयारी करना हमेशा रिस्की होता है। लड़के करते हैं जो कैट की तैयारी करते हैं मान लो, या जो नीट की या जेईई की तैयारी करते हैं, वो समझते हैं कि उनके लिए 1 साल का टाइम इन्वेस्ट करना अपनी तैयारी में, पढ़ाई करने के बाद में ज़रूरी और अच्छा है। हो सकता है अगर माहौल सही रखें, वो अगर घर के लोगों का सपोर्ट हासिल रहे और बुरी सोहबत में न पड़े, क्योंकि इस उम्र में गड़बड़ सोहबत में गड़बड़ महफिल में, गड़बड़ अपने पुराने दोस्तों यारों की महफिल में जो दोस्त यार पीछे रह गए हैं, गांव ग्राम के, अपने कस्बे के, उनके महफिल में चले जाने से फिर गड़बड़ है। वैसा नहीं होने देना। अलीगढ़ में मान लो रह करके और एक संजीदा तौर पर पढ़ाई करना वो फिर भी अच्छा है। पढ़ाई न छोड़ना हमेशा अच्छा है। जैसे कि वो नीट का लड़का अगर इस साल नहीं हुआ तो अगले साल के लिए वो नीट की तैयारी करेगा, इम्तहान देगा, तो उसके लिए मुनासिब ही है कि वो बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन ज़रूर ले, फिजिक्स में ना ले, बीएससी बायोलॉजी में एडमिशन ले, ताकि अगर नीट में हो गया अगले साल तो बहुत अच्छी बात है। नहीं होता है तो इधर बीएससी की तैयारी करके, बीएससी की पढ़ाई करके और वो प्रोफेसर बन सकता है आसानी से। और ख़ुद डॉक्टर नहीं बना लेकिन हज़ारों लड़कों को वो एज ए प्रोफेसर डॉक्टर बना सकता है, लड़के लड़कियों को। इस तरह से पढ़ाई छोड़ना इस उम्र में ठीक नहीं है। ये मेरा कंसीडर्ड ओपिनियन है, और हमने ज़िंदगी के इतने तजुर्बों के बाद ये देखा कि जो लड़का 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ा कि हम फला करेंगे, वो नुकसान में पहुंचा। एक लड़का अभी कुछ दिनों पहले उसका फ़ोन आया था, वो ग्रेजुएशन करके और पढ़ाई छोड़ करके यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जा रहा था और हमसे फाइनेंशियल सपोर्ट मांग रहा था। मैंने कहा बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा स्कोप ही नहीं है कुछ कामयाब होने का। एक तो उधर यूपीएससी में ग्रेजुएशन के बाद में शायद ही 1% लोग आ पाते हों, और उसके बाद में शायद ही, वो भी डाउटफुल। और दूसरे, क्योंकि यूपीएससी का इम्तहान इतना सख्त है, 11 लाख लड़के लड़कियां अप्लाई करते हैं, उसमें 1100 वैकेंसी है। पिछले साल 1016 सिलेक्शन हुआ, 1016 में भी 11 लाख लड़के लड़कियां अप्लाई करें तो उसमें सिलेक्शन कितना मुश्किल है, ये सब मतलब ये आसानी से सोचा जा सकता है। और उसमें 1100-1600 जो लड़के लड़कियों का सिलेक्शन हुआ, उसमें भी 50% तो रिजर्व है, तो उसमें हम आते ही नहीं हैं। मुसलमान लड़के के लिए फिर वही 500 सीट बचा। तो ऐसे में बीए करके छोड़ करके और यूपीएससी की तैयारी करना नहायत ही नासमझी है। लेकिन जानबूझकर आदमी अपना कोई नुकसान नहीं करता है। लड़कों लड़कियों की अपनी समझ होती है इस उम्र की, उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से सही फैसला लेते हैं। लेकिन हम जैसे तजुर्बाकार लोगों का ये मानना है और ये देखा हुआ है कि ये नुकसान का सौदा होता है। इसलिए तुम लोग खूब मेहनत करो। ये जो हमने तुम लोगों के फ़ंड के लिए मुहिम चलाई है, मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के तहत में रेजर पे के लिंक को इस्तेमाल करके तुम लोगों की पढ़ाई के लिए जो हमने फ़ंड का इंतज़ाम किया है, उसमें भी खूब मेहनत करके अपनी पढ़ाई के लिए खूब कमाओ। तुमको माँ बाप से, घर बार से एक पैसा भी मंगाने की ज़रूरत न पड़े, इसका हम इंतज़ाम ये किए हैं। तुम लोग अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल कॉन्टैक्ट्स और इस तरह के कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके अपने लिए फ़ंड इस मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के तहत में ले आओ। कई लड़कों को ले आए हैं, कई लड़के, और कल जो हमने पोस्ट किया था उसके बहुत अच्छा रिस्पांस आया। सैकड़ों लड़कों ने हमको मैसेज किया और फ़ोन किया, और कई लड़कों को हम ऑलरेडी
उनके ज़रिए ले आए हुए फ़ंड का 50% ऑलरेडी हम उनके बैंक में ट्रांसफ़र कर चुके हैं और उनको बोल दिया है, पहले उनसे बैंक डिटेल उनका लिया, फिर उसको ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इसलिए तुम सब लोग अपनी पढ़ाई में मेहनत करो और उस पढ़ाई के लिए जो ख़र्चा है उस खर्चे का इंतज़ाम हम इस मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट फंड के रिज़र्व पे लिंक के ज़रिए कर दे रहे हैं। तुम सब इंशाल्लाह कामयाब होगे। यह हम लोगों की दुआ है और हम लोगों की कोशिश है।